आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। पिछले एक महीने से लगातार जिस तरह से हरियाणा की सियासत में उठक पटक चल रही थी, कल उन सभी पर विराम लग गया है। दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में कल मतदान पूरे हो चुके हैं और सभी मीडिया चैनलों पर सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ चुके हैं। अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी को करारी शिकस्त मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस की जबरदस्त जीत होती हुई नजर आ रही है। सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। सबसे अहम बात यह है कि सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है। आज तक और सी वोटर सर्वे के अनुसार हरियाणा में बीजेपी को 10 साल के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। राज्य में कांग्रेस की वापसी होती दिख रही है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। सर्वे में बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 50 से 58, जेजेपी को सिर्फ 2 और अन्य को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मैट्राइज के सर्वे में भी पाया गया है कि हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस की वापसी होती दिख रही है। सर्वे के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस को 55 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 18 से 24, जेजेपी को सिर्फ 3 और अन्य को 5 से 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। ध्रुव रिसर्च ने साफ किया है कि हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलने जा रही है। इस सर्वे के मुताबिक हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 97 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी के खाते में 27 सीटें आती दिख रही हैं। ध्रुव रिसर्च के अनुसार अन्य को 6 सीटें मिल रही हैं। अब इस सर्वे पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं एक और एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनती दिख रही है। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 59, बीजेपी को 21 और अन्य दलों को 10 सीटें दी गई हैं। हरियाणा में कांग्रेस को दैनिक भास्कर ने भी बहुमत दिया है। 90 में से कांग्रेस को 44 से 54, बीजेपी को 19 से 29, निर्दलीय को 1 से 5 और अन्य दलों को 4 से 9 सीटें दी गई हैं। जीस्ट के सर्वे में भी कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 45 से 53 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी के पास 29 से 37 सीटें, INLD प्लस के खाते में सिर्फ 2 और अन्य खाते में 4 से 6 सीटें जा सकती हैं। लल्लन टॉप के अनुसार अहिरवाल की 28 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जाती दिख रही हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। कांग्रेस को पिछली बार 26.9% वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस को 46.3% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के वोट शेयर में 19.4% की बढ़त दिख रही है। राव इंद्रजीत का गढ़ माने जाने वाले अहिरवाल में बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी को इस बार 36.6% वोट मिलने का अनुमान है, जो कि पिछली विधानसभा चुनाव से 3.1% कम है। पिछली बार बीजेपी को 39.7% वोट मिले थे। सीटों की बात करें तो बीजेपी को 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। पिछली बार बीजेपी को 17 सीटें मिली थी। बागर क्षेत्र की 18 सीटों में कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जाती दिख रही हैं। इस क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ी लीड मिलती दिख रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां केवल 3 सीटें मिली थी। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को इस रीजन में 44.8% वोट मिलने का अनुमान है, जो कि पिछली विधानसभा चुनाव से 25.6% ज्यादा है। पिछली बार कांग्रेस को 19.2% वोट मिले थे। बागर क्षेत्र में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, लेकिन सीटें घटती नजर आ रही हैं। यहां बीजेपी को 34.3% वोट शेयर के साथ एक सीट मिलने का अनुमान है। पिछली बार यहां बीजेपी को 32.4% वोट के साथ 6 सीटें मिली थी। बागर क्षेत्र में जेजेपी को सबसे बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। जेजेपी को पिछली बार इस क्षेत्र में 27.6% वोट शेयर के साथ 6 सीटें मिली थी।
जाटलैंड की 17 सीटों में से कांग्रेस को 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को पिछली बार 12 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस को 43.8% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि पिछली विधानसभा चुनाव से 5.7% ज्यादा है। बीजेपी को जाटलैंड में इस बार 2 सीट मिलने का अनुमान है। पिछली बार बीजेपी को यहां से 3 सीटें मिली थी। जाटलैंड में बीजेपी के वोट शेयर में 4.3% की बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी को इस बार 37.2% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 32.9% वोट मिले थे। कुरुक्षेत्र में इस बार कांग्रेस को 38.8% वोट शेयर के साथ 14 सीट मिलने का अनुमान है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 29.7% वोट के साथ 9 सीटें मिली थी। कुरुक्षेत्र में भी बीजेपी के वोट शेयर में उछाल का अनुमान है, लेकिन उनकी सीटें कम होती दिख रही हैं। बीजेपी को 41.2% वोट के साथ 11 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 37.9% वोट शेयर के साथ 14 सीटें मिली थी। आखिर क्या कारण रहा कि केंद्र और हरियाणा प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है? विधानसभा चुनावों की घोषणा से बहुत पहले हरियाणा की फिजा में बीजेपी के खिलाफ माहौल था। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना देती है। किसानों की नाराजगी, महिला पहलवानों के आंदोलन और अग्निवीर के चलते नौजवानों की नाराजगी जग जाहिर थी। लोकसभा चुनाव के समय ही बीजेपी के खिलाफ यह नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी थी, पर कांग्रेस में गुटबंदी के चलते बीजेपी ने आधी सीटें फिर से जीत ली थी। विधानसभा चुनाव के ऐलान तक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी गुटों में बटी हुई थी, पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही नहीं, सोनिया गांधी तक ने पार्टी के ऐन वक्त पर एकजुट बनाए रखने के लिए मेहनत की, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुफीद साबित होता नजर आ रहा है। हालांकि हरियाणा की सियासत में, जैसा कि हमने पहले भी अपनी कई रिपोर्ट में बता चुके हैं, कि दलित वोट बैंक बहुत मायने रखता है और यही वोट बैंक राजनीतिक दलों को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। हरियाणा की सियासत की समझ रखने वालों का मानना है कि कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक गांवों में और बीजेपी का शहरों में रहा है। इस बार शहरों में वोटिंग कम हुई है, जबकि गांवों में बम्पर वोटिंग हुई है। वहीं दलितों में वाल्मीकि समुदाय के ज्यादातर वोट कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, जबकि गैर वाल्मीकि समुदाय के दलित कांग्रेस और बीजेपी में बटे दिख रहे हैं। संसदीय चुनाव में जिस तरह यूपी में पार्टी की जमीन खिसकने का सबसे बड़ा कारण दलित और अति पिछड़ों का वोट रहा है, वैसा ही कुछ इस बार हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा में जाट के बाद दलित दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। राज्य की 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं और ये 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव नतीजे प्रभावित करने की कुव्वत रखते हैं। 2014 में राज्य में बीजेपी की बड़ी सफलता के पीछे यही कारण था कि दलित समाज ने बीजेपी को फुल सपोर्ट किया था। उत्तर प्रदेश में भी दलितों ने 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा में बीजेपी को जबरदस्त सपोर्ट किया था, पर 2024 में कांग्रेस का संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ नारा काम कर गया। दलितों में यह संदेश चला गया कि बीजेपी 400 सीट लाकर संविधान बदल सकती है। दूसरे हरियाणा में बीजेपी के पास कुमारी सैलजा जैसा दलित फेस आज तक तैयार नहीं हो सका। इसी तरह पार्टी ने अशोक तंवर को तोड़कर पार्टी में लाया भी गया तो वो एंड वोटिंग के 3 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। जाहिर है कि दलित वोटर्स के बीच इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि आरक्षित सीटों पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन किस प्रकार रहता है। दोस्तों, और ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।